और हर वक्त संसार को ही हर वक्त भजते रहते हैं। तो यदि हम इसी तरह से, जिस तरह से कल सेवा का बोला गया तो विचार आया, तो संग किसका मिला मुझे? संग मुझे मिला सत्संग का, सत्संग प्रेमी का। उन्होंने इतनी सी बात कही कि विचार सेवा रखनी है, तो मन में विचार सिमरन चलने लग गया, सत सिमरन चलने लग गया। महाराज जी के विचार जो थे वो मन में चलने लग गए, चलने लगे। चलते चलते आज विचार आया कि इसी के ऊपर ही विचार रखा जाए कि संग क्या होता है, और संग से ही सिमरन बनता है। हम संसारी लोग पूरा दिन किसी ना किसी चीज का संग करते हैं। कभी हम अपने परिवार का संग करते हैं, कभी हम अपने वालों का संग करते हैं, कभी हम समाज में जितनी चीजें हैं उनका संग करते हैं। कभी हमने ये विचार नहीं किया कि हम इन चीजों का संग करते करते इनके सिमरन में गहरे खो जाते हैं। जब इसके सिमरन में गहरे खो जाते हैं तो हमें सत विचार की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये हमारा संग किससे हो गया? संग हमारा संसार से हो गया। संसार से संग हुआ, संसार की चीजों से संग हुआ, उसके बीच में ही हमने अपने आप को बंद कर दिया। तो परंतु महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं हमें संग किसका करना है? हमें ऐसी चीज का संग करना है जो सदा सत्य है, सदा रहने वाली है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो पर हम किसका संग करते हैं? जो चीज नाश होने वाली है, जो रूप बदलती है, हम उसी का संग करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि उनका संग ना करके सत्य की चीजों का संग करो, सत्य का संग करो। सत्य का संग सदा कायम दायम रहने वाला है। वो आज है, कल भी था और कल भी होगा। और उसके बाद हम इस शरीर को छोड़ देंगे तब भी वो हमारे साथ रहेगा। यदि आज हमने उसका संग किया है सत्य का, यदि हमने सत्य का संग किया है, सत्य का संग करते करते हम उसके सिमरन में यदि खोए हैं, तो वो जो हमारी कमाई होगी, वो हमारी कमाई कहीं जाएगी नहीं, वो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेगी। परंतु हम क्या करते हैं? जो चीज हमें अभी मिलने वाली है, 2 मिनट में मिल जाएगी और 2 मिनट में ही नाश हो जाएगी, क्षण भंगुर है, हम उसका संग करते हैं और उसी का ही सिमरन करते हैं। मान लो हमें कोई चीज लेनी है, वो हमें नहीं मिली, हमने कैसे, हमें इच्छा हुई लेने की, हमने किसी को देखा, वो चीज उसके पास थी, तो हमें इच्छा पैदा हो गई कि हमने वो चीज लेनी है, हमने उसका संग करना है। उसका संग करना है, उसका संग यदि हमने करना है तो उसको सिमरने में हम लग गए, हमने पूरा टाइम उसके सिमरने में बिता दिया। जब हमने पूरा टाइम उसके सिमरने में बिता दिया, तो क्या हुआ? हमारा वक्त बेकार चला गया, हमें वो चीज मिल गई। मिलने पे क्या हुआ? 4 दिन बाद वो नष्ट हो गई, वो खत्म हो गई। उसका क्या फायदा? उसका कुछ फायदा नहीं। तो हमें किस चीज की प्राप्ति करनी है? हमें सत्य की प्राप्ति करनी है, हमें सत्य की ओर चलना है। हम किसका? अपने परिवार का संग करते हैं, अपने बच्चों का संग करते हैं। इन्हीं सबों का संग करते करते हम इनके सिमरन में ही चलते रहते हैं। तो हमें उस सत्य परमेश्वर का संग करना है। और महाराज जी की ये प्रश्न उत्तर में ही थोड़ा सा पढ़ा जाएगा। प्रश्न किया जा रहा है, महाराज जी, संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करें? अब कह रहे हैं नाम चिंतन कैसे करें? यदि हम संग करेंगे उस परम पिता परमात्मा का, तो उसके नाम का भी हम चिंतन करेंगे। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं? महाराज जी के शब्दों में ही महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी संसारी कामों को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है, जैसे कारोबार में लगा हुआ है, इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करके नाम प्रायण होने की बनी रहे। अब महाराज जी यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि उस काम को यदि हम उस नाम का संग करते हैं, तो तभी हमें इच्छा होती है कि हम नाम का सिमरन करेंगे। यदि हम संग किसी भी चीज को, संसार में भी हम किसी चीज को याद करते हैं ना, किसी का संग करते हैं, तो उसकी हमें याद बहुत आती है। इसी तरह हमें क्या करना है? नाम का जो है हमें संग करना है, हमें सतगुरु के नाम का संग करना है, हमें गुरु महाराज जी का सिमरन करना है। तो वो क्या महाराज जी कह रहे हैं? कह रहे हैं काम करते हुए भी, लेकिन उसकी चेष्टा क्या कह रहे हैं? फर्ज करके अपने कामों को निपटाते रहें, लेकिन चेष्टा यानी कि हमारी इच्छा कहाँ पे रहे? उसके
उसको खत्म करके नाम परायण होने की रहे। यदि हम काम करते हुए भी, संसारिक कामों को करते हुए भी हम संग किसका करेंगे? संसारिक चीजों का नहीं, हम नाम का संग करेंगे। नाम का संग करेंगे तो हमारा सिमरन बनेगा। नाम का संग करके, काम करते हुए ने नाम का संग किया तो काम खत्म होने पर हमारा सिमरन अवश्य ही बनेगा। तो ये महाराज जी फरमा रहे हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं, इस चेष्टा की कोशिश और खिंचाव सूक्ष्म रीति से नाम के परायण होना ही है। क्या कह रहे हैं? यही जो चेष्टा, यही जो तुम्हारी इच्छा है कि हमने जल्दी से काम खत्म करके नाम का सिमरन करना है, यही एक सूक्ष्म जो तुम्हारा खिंचाव है, ये तुम्हें नाम के परायण कर देगा। यानी कर्म करते समय तो नाम सिमरन नहीं हो सकता। अब जब हम काम करते हैं उस समय क्या होता है? उस समय हमें नाम का संग होता है कि हमारे मन में ये खिंचाव होता है, हमारे मन में ये ध्यान होता है कि हमने नाम का सिमरन करना है। उस समय हम कर नहीं सकते पर मन में ध्यान होता है, नाम का हमें संग होता है। तो फिर कहते हैं, महाराज जी फरमा रहे हैं आगे, लेकिन ध्यान में उधर ही खिंचाव होना चाहिए। यानी कि काम कर रहे हैं, सिमरन नहीं हो पा रहा तो ध्यान कहाँ है? ध्यान उधर ही खिंचाव है कि हमारा काम खत्म करके हमने जल्दी से नाम का सिमरन करना है। कह रहे हैं लेकिन ध्यान में उधर ही खिंचाव होना ही सूक्ष्म प्रकार से नाम परायण होना है। जब काम खत्म हो जाए तो अपनी उसी कोशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद कब हुआ? जिस समय हम काम करते हुए हमने नाम का संग किया तो उस समय हमारे अंदर उस प्रभु के नाम के सिमरन का खिंचाव पैदा हुआ, कशिश पैदा हुई। तो वो कशिश पैदा हुई तो काम खत्म होने के बाद क्या हुआ? महाराज जी फरमा रहे हैं, खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद था नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। फिर यदि हम नाम का संग करते हुए संसारिक काम कर रहे हैं, परमात्मा के नाम को हर घड़ी सिमरन करना है, उसका संग करना है। उसका संग करते करते हम सिमरन में समा जाएंगे। तो आगे एक और प्रश्न है, प्रेमी जी प्रश्न करते हैं, महाराज जी क्या आप फरमावेंगे कि पहले जन्मों के शुभ और अशुभ संस्कार इस जन्म में संग दोष से कैसे प्रभावित हो जाते हैं? जो पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं उसके बारे में प्रेमी जी पूछ रहे हैं। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, सवाल खोल कर कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो प्रेमी जी कहते हैं, मेरा मतलब यह है कि मनुष्य में दोनों प्रकार के संस्कार मौजूद हैं। सो किसी अच्छे संस्कारी जीव को अगर कुसंग मिल जाए या किसी गंदे संस्कारी जीव को अच्छा संग यहाँ प्राप्त हो जाए तो इसके संग दोष का उन पर क्या असर होता है? यानी कि जिसके संस्कार बुरे हैं पीछे से उसका और जिसके अच्छे हैं तो संग का करने से उसका क्या की उसको मिलता है, पूछा जा रहा है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमी जी संग दोष का असर महान है। संग दोष करके शुभ या अशुभ संस्कारों को फल लगते हैं। शुभ संस्कारों को और अशुभ संस्कारों को दोनों को ही फल लगते हैं। तो आगे फरमा रहे हैं, दोनों प्रकार के संस्कार जीव में रहते हुए भी जिस प्रकार का अच्छा या गंदा संग उसको मिलता है उसी प्रकार के संस्कार चेतन हो जाते हैं और दूसरे दब जाते हैं। जिस तरह से मान लो किसी के अंदर अच्छे संस्कार ज्यादा हैं, तो अच्छे संस्कार ज्यादा हैं तो वो बुरी संगत में यदि बैठ जाता है, बुरे संस्कार उसे मिलना शुरू होते हैं तो उसके अच्छे संस्कार दबना शुरू हो जाते हैं, तो बुरे संस्कार हावी हो जाते हैं। इसी तरह यदि बुरे संस्कार कम हैं और अच्छे ज्यादा हैं, यदि बुरे संस्कार ज्यादा हैं अच्छे कम हैं, तो वो बुरे संस्कार वाला यदि अच्छे संस्कारी लोगों के पास बैठता है, अच्छे संस्कारी लोगों का संग करता है तो उसके बुरे संस्कार दब जाते हैं
और अच्छे संस्कार जो है वो उसके उजागर हो जाते हैं। यहाँ पे महाराज जी यही फरमा रहे हैं। और आगे महाराज जी फरमाते हैं, उसी प्रकार चेतन हो जाते हैं और दूसरे दब जाते हैं। तुम दूसरी तरह समझ लो कि जैसे सारा शरीर टांगों के बिना चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारा संस्कार रूपी शरीर बिना संग रूपी टांगों के चल नहीं सकता। यानी कि हमने यानी कि जीव ने संग तो करना ही करना है, किसी का भी संग करे, सिमरन तो करना ही करना है, किसी का भी सिमरन करे। मनुष्य का मन हर वक्त संग भी करता है और सिमरन भी करता है। संग जिसका करेगा सिमरन भी उसी का होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य नहीं खड़ा हो टांगों के बिना, इस तरह से इंसान भी जो है बिना जो है ना संस्कारों के रह नहीं सकता। उसके अंदर अच्छे या बुरे दोनों में से कोई ना कोई संस्कार तो होंगे ही। कहते हैं महाराज जी आगे फरमाते हैं, यह संग ही है जिसके द्वारा संस्कार जागृत होकर प्रकाशवान होते हैं। अगर कोई बड़े ही मंदे संस्कारों वाला जीव है और भूला भटका गुणी पुरुषों और साधु जनों के संग को प्राप्त हो गया हो, तो उसके वे मंद संस्कार दब जाते हैं। हमारा कह रहे हैं कि बड़े ही मंदे संस्कारों वाला यानी कि बुरे संस्कारों वाला कोई है, तो साधु संतों के संगत में आकर के अच्छे संस्कारों वाले के साथ मिल जाता है, तो उसके मंद संस्कार दब जाते हैं। और जो अच्छे संस्कारों का कुछ कुछ अंश उसमें मौजूद है, जागृत होकर उसकी काया पलट देगा। इस प्रकार की बड़ी बड़ी मिसालें संसार में मौजूद हैं। संघ की महिमा बड़ी अपरंपार है, यह ही डुबोने वाली है और यह ही तारने वाली है। महाराज जी कह रहे हैं संघ की महिमा इतनी अपरंपार है कि ये डुबो देती है और यही तार देती है। इसीलिए कहा जाता है कि संघ जो है ना सत्य का करना चाहिए। संघ जो है यदा कायम दायम रहने वाली जो वस्तु है, जो संसार में दिखती नहीं है इन चर्म आंखों से, जो हमें अंदरूनी आंख से दिखनी है, उसका हमें संग करना है। तो कहते हैं हर जीव के अंदर गुणों का और अवगुणों का समावेश होता है। मनुष्य पूर्ण गुणों से भरपूर भी नहीं होता है, पूर्ण अवगुणों से भरपूर भी नहीं होता है। कहते हैं जो मनुष्य बिल्कुल गुणी हो जाएगा वो देवता बन जाएगा, और जो अवगुणी हो जाएगा, जिसके अंदर बुराइयां होंगी, वो दानव बन जाएगा। परंतु महाराज जी ने यहाँ पे खोल के बता दिया है कि यदि मान लो बुरे गुण भी हैं हमारे अंदर, हम बुराइयों हमारे अंदर ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी भी जो अच्छाइयां हमारी हैं वो भी जो है ना हमारे किसी अच्छे का संग पकड़ करके हमें तार सकता है और हमें सत्य की तरफ ले जा सकता है। तो आगे महाराज जी ये समता विलास में एक वचन पढ़ा जाएगा। क्या फरमा रहे हैं समता विलास में? सिमरन के अंग में महाराज जी फरमा रहे हैं, समबुद्धि यानी आत्म अनंत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम ईश्वर सिमर परिपक्व होना चाहिए। अब महाराज जी कह रहे हैं सबसे पहला जो है वो ईश्वर सिमरन परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व ईश्वर सिमरन करने के लिए हमें ईश्वर का संग करना होगा, दिन रात उसका संग करेंगे तभी हम सिमरन में परिपक्व हो सकेंगे। यदि हम संग संसार का करेंगे तो सिमरन में परिपक्व कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस समय हम सिमरन के लिए बैठेंगे, जिस समय नाम सिमरन के लिए बैठेंगे, उसी समय संसार हमें आकर के घेर लेगा। तो कह रहे हैं कि हमें सत्य का संग करके सिमरन में परिपक्व होना है। अंतर्गत हृदय में नाम का सिमरन जो किया जाता है वह असली सिमरन है। जबान होठ बिल्कुल बंद होने चाहिए। ऐसी निर्मल धारणा से मन मिथ्या कल्पना को यानी कि झूठे संसार के संग को छोड़कर नामधारी हो जाता है। परंतु हमने झूठे संसार का संग ही पकड़ा हुआ है और परम विवेक को प्राप्त होता है। अब दूसरे वचन में महाराज जी फरमाते हैं, मन की नेचल भावना यानी कि मन की नेचल भावना जो सारे संसारिक संग का संग होकर के चलती है। नेचल भावना होती है जो विचलित कर देती है हमें। कहते हैं ज्यों ज्यों दृढ़ होती है त्यों त्यों मन वृत्ति रहित होकर एकाग्र होता है। जो हमारा चंचल मन है जैसे जैसे स्थिर होगा, उसी तरह से हमारा मन जो है धीरे धीरे करके हमारी वृत्ति एकाग्र होगी। और मन चंचल विचलित हुआ वो कब स्थिर होगा? जिस समय हम सत्य का संग करेंगे। असत्य के संग के साथ मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं, मन की एकाग्रता ही असली सिमरन है। ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार, व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए।
मेन जो बातें हैं आहार, व्यवहार और संगत। जहाँ पे आहार आ गया, जैसा अन्न वैसा मन। व्यवहार, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। उसके बाद महाराज जी ने संगत की पवित्रता कही है। संगत, यदि हम संग हमारा सत्य होगा तो हमारा सिमरन भी परिपक्व होगा और हमारा हर काम कहते हैं सात्विक रूप से बनता चला जाएगा। फिर आगे महाराज जी ने फरमाया, ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार, व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि मन शुद्ध होकर ही नाम आधारी हो सकता है। अब जिस समय हमारा आहार पवित्र होगा, आहार पवित्र क्या होता है? आहार पवित्र होता है, कहते हैं नेक कमाई, नेक सच्ची कमाई, सच्ची और सुच्ची कमाई। कहते हैं ये हमारे 10 नाखूनों की जो कमाई, नत की कमाई होती है ना, वो हमारी शुद्ध कमाई होती है। उसका वो अन्न खाया हुआ जो होता है, वो हमें जो है ना सही तरफ लगाता है, सही सिमरन की तरफ लगाता है। जो संत लोग भी होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम यदि किसी के घर से भी खा रहे हैं तो ऐसे जीव के घर का हम भोजन पाएं जिनकी जो कमाई है सत्य की हो और सत्य से कमाई हुई हो। ऐसे ही एक बार जो गुरु महाराज जी, गुरु नानक देव जी थे, उनके पास एक सेठ खाना लेकर के आया और एक किसान खाना लेकर के आया। तो जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने सेठ जी के खाने को एक साइड पे रख दिया और जो किसान था उसका खाना जो गुरु नानक देव जी ने खाना शुरू कर दिया। तो सेठ जी ने कहा, महाराज जी, मैं तो इतने अच्छे पकवान बना के लाया हूँ, इतने प्रेम से सब कुछ लेकर के आया हूँ, आपने मेरा तो कुछ नहीं खाया, वो सूखी रोटी लेकर के आए हैं तो आपने उनकी खा ली। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, एक हाथ में पूड़ी को पकड़ा और एक हाथ में रोटी को पकड़ा, वो दोनों को पकड़ के निचोड़ दिया। जो किसान की जो रोटी थी उसमें से दूध की धारा बह के निकली और जो सेठ जी की पूड़ी थी उसमें रक्त निकला। कहते हैं, नानक दिया गुजियां रमजानू, बेसमझ जमाना की जाने, जिना अपना जग अपना समझ लिया, अपना ते बगाना की जाने। लहू पूड़ियां चो वगे, दूध कोंदरा चो चोए, सच झूठ बाबे नानक ने नखेड़ दिता। और इसी तरह कहते हैं गुरु महाराज जी ने सच और झूठ बता दिया, सच्ची कमाई क्या होती है। जो हमारी सत्य से कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई हो, वो हमारी सच्ची कमाई होती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।